हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 26। वंश की कही बात निशी के दिल को छू गई। वह प्यार भरी नजरों से वंश को देखने लगी। इस वक्त वंश उसे बहुत ही प्यारा और मासूम नजर आ रहा था। वंश भी निशी की गहरी काली आंखों में खो गया। बस अपनी रफ्तार में चली जा रही थी, तभी बस को एकदम से ब्रेक लगा और वंश उछलकर निशी के अंदर आ गिरा। अचानक ब्रेक लगने से निशी भी हड़बड़ा गई। वंश ने खुद को संभाला और निशी से दूर हुआ, लेकिन वापस निशी में ही आ गिरा। और वजह थी निशी की चेन में वंश की चेन के पेंडेंट का उलझ जाना। वंश ने अपनी उलझी हुई पेंडेंट को देखा और फिर निशी को देखकर कहा, तुम मुझसे कितना भी दूर जाओ, किस्मत तुम्हें मेरे पास ले ही आती है। बातें क्या कर रहे हो स्टूपिड, निकालो इसे, सब हमें ही देख रहे हैं, निशी ने दबी आवाज में कहा। वंश अपनी क्यूट पर्सनैलिटी से बाहर आया और ड्राइवर से कहा, अबे ओ, देख के ब्रेक लगाओ ना, इतनी ही परेशानी है तो खुद आकर चला लो, ड्राइवर ने वंश से गुस्से में कहा। वह तो वंश से भी 2 कदम आगे निकला। वंश ने अपना पेंडेंट निशी की चेन से निकाला और उठकर गुस्से से कहा, हाँ तुम्हारी ये हिम्मत, रुको अभी मैं सुमित सर से बोलता हूं। हाँ तो उसे जाकर बोल दो, वो चला लेगा, ड्राइवर ने कहा। और फिर वंश और सुमित से उम्र में वह बड़ा भी था। बस इतना काफी था वंश को चिढ़ाने के लिए। वह पीछे आया और कहा, सुमित सर वो बदतमीज ड्राइवर। वंश इतना ही कह पाया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी। कुछ देर पहले जो सुमित मायरा के बगल में बैठा था, वो अब मायरा की गोद में बैठा प्यार से उसे देख रहा था और मायरा मुंह बनाते हुए यहां से वहां। ये चमत्कार बस के अचानक ब्रेक लगने से हुआ था। कुछ देर वंश उन्हें देखता रहा और फिर उसे याद आया तो उसने थोड़ा जोर से कहा, सुमित सर ये सब क्या है। वंश की आवाज से सुमित की तंद्रा टूटी और वह चौंक कर मायरा की गोद से उठा और अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वंश ने एक नजर ड्राइवर को देखा और सुमित की तरफ पलट कर कहा, मैं आपसे उस बदतमीज और बेशरम ड्राइवर की शिकायत करने आया हूँ। एक तो उसने बिना बताए ब्रेक लगाया, ऊपर से मुझसे कहता है कि तुम आकर चला लो। मैं क्या उसे बस चलाने वाला लगता हूँ। सुमित ने ड्राइवर को देखा और मुस्कुराया और धीरे से कहा, जाने दो। सुमित का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर वंश ने हैरानी से कहा, उसने सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि आपके लिए भी कहा कि हाँ तो जाकर उसे बोल दे, वो चला लेगा। उसने आपके लिए ऐसा कहा इस सीरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। हाँ मैं आपकी जगह होता ना तो तुम मेरी जगह होकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं खुद भी नहीं, इनफैक्ट मेरा बाप भी नहीं, सुमित ने शांत स्वर में कहा। पर क्यों, वंश ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मेरे बाप हैं, सुमित ने कहा। हाँ क्या, वो आपके डैड है, वंश ने चौंक कर कहा। सुमित ने मुस्कुराते हुए हामी में अपना सर हिलाया तो वंश झेपते हुए मुस्कुरा दिया और कहा, फिर तो वो कहीं भी ब्रेक लगा सकते हैं, मैं अपनी सीट पर जाता हूँ, आप लगे रहो। वंश अपनी सीट की तरफ चला आया और सुमित के डैड से कहा, पापा जी सॉरी, आपकी बस है, आप ड्राइवर हैं, आप जब चाहे ब्रेक लगा सकते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। चुपचाप अपनी सीट पर बैठो वरना नीचे उतार दूंगा, ड्राइवर ने कहा। वंश मुंह बनाते हुए निशी के बगल में आकर बैठ गया तो निशी दबी हंसी हंसने लगी। निशी को खुद पर हंसते देखकर वंश ने कहा, तुम मुझ पर हंस रही हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, और ये पराठे इधर दो, मेरी डार्लिंग ने मेरे लिए भेजे हैं ना, मैं खुद खा लूंगा। वंश ने डिब्बा छीन लिया। उसके मुंह से डार्लिंग सुनकर निशी ने कहा, डार्लिंग, नवीन अंकल, ही इज सच अ डार्लिंग, उन्हें मेरी कितनी फिक्र है, मैं उन्हें कितना परेशान करता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे लिए खुद अपने हाथों से डिब्बा पैक करके भेजा। शूटिंग से वापस आने के बाद मैं पर्सनली उन्हें थैंक यू बोलूंगा। वंश ने निवाला तोड़कर खाते हुए प्यार भरे गुस्से से कहा। निशी को वंश गुस्से में भी उतना ही प्यारा लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने ईयरफोन का एक सिरा अपने कान पर लगाया और दूसरा वंश के कान में लगाकर बहुत ही प्यारा सा गाना चला दिया। बातें कुछ अनकही सी
कुछ अनसुनी सी होने लगी, ओ काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। वो शायद यही है प्यार। वंश ने सुना तो उसने एक नजर निशी को देखा। निशी खिड़की के बाहर के नजारे देख रही थी। हवा में उड़ते उसके बाल उसके चेहरे पर आते और वह बड़े प्यार से उन्हें पीछे कर लेती। वंश अपना गुस्सा भूल गया और ये प्यारा सा गाना सुनते हुए पराठे खाने लगा। उसने सुमित के पापा से बदतमीजी की, सोचकर उसे अब बुरा लग रहा था। उसने एक पराठे में थोड़ी सब्जी रखी, उसका रोल बनाया और लेकर बस के बोनट पर ड्राइवर के सामने आ बैठा और उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, सॉरी, माफ कर दीजिए ना। पराठा? ड्राइवर ने वंश की तरफ देखा तो वंश ने उनकी तरफ झुककर दबी आवाज में कहा, मेरी वाली अपने घर से लेकर आई है। वंश को इतने प्यार से ऑफर करते देखकर ड्राइवर ने उससे रोल लिया और खाकर कहा, अच्छा बना है। वंश उठा और जाते हुए कहा, हाँ लेकिन मैं सिर्फ पराठा शेयर करूंगा, बंदी नहीं। ड्राइवर ने झुककर वंश की तशरीफ पर एक थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, सच में नमूने हो तुम, जाओ जाकर सीट पर बैठो। वंश हंसते हुए आकर अपनी सीट पर बैठ गया और उसके बाद निशी के साथ मिलकर खिड़की से बाहर के नजारे देखने लगा। प्रताप का घर बनारस। पूजा और उसके घर वाले राजन का रिश्ता लेकर प्रताप के घर आए थे। प्रताप उन सबको लेकर घर के अंदर चला आया और घर के हॉल में ले आया, जहां उसने सबके बैठने का बंदोबस्त सुबह ही करवा दिया था। पूजा के माता पिता और चाचा आकर सोफे पर बैठ गए। पूजा वहीं बगल में पड़े सोफे पर आ बैठी। उनके साथ आया नौकर कुछ ही दूर बने बरामदे में आकर बैठ गया। प्रताप के भाई भाभी भी उन लोगों के साथ आ बैठे। प्रताप भी वहां पड़े सोफे पर आ बैठा। पूजा और राजन के घर वाले आपस में बात करने लगे। नीची नजरें किए बैठी पूजा घर का जायजा ले रही थी। उसकी निगाहें जिसे ढूंढ रही थी वह वहां नहीं था, मतलब कि हमारे राजन भैया। अरे प्रताप, राजन बिटवा कहाँ है? उसको बताया ना इन लोगों के आने के बारे में। प्रताप के बड़े भाई ने कहा, अपने कमरे में है, तैयार हो रहा होगा, हम अभी बुलवा देते हैं। ए सोहन, रजनवा को बुलावा जरा। प्रताप ने अपने नौकर से कहा तो वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद कुर्ता पजामा पहने एक हट्टा कट्टा लड़का हॉल में आया। पूजा ने नजरें उठाकर देखा तो उसने राजन की एक हरकत नोटिस की जो कि किसी ने नहीं की थी। दरअसल अंदर आने से पहले राजन ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली और फिर अंदर आया। जे है राजन यादव, हमारे छोटे भाई प्रताप यादव का लड़का। बेटा पांव छुओ, प्रताप के बड़े भाई ने कहा। राजन ने आगे बढ़कर तीनों के पैर छुए और उसके बाद अपने हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो गया। तो पूजा के चाचा ने कहा, अरे बेटा, इलेक्शन में खड़े हुए हो का, बैठो ना। चाचा की बात सुनकर सभी हंस पड़े और प्रताप झेप गया। प्रताप ने बैठने का इशारा किया तो राजन पूजा के ठीक सामने सोफे पर आ बैठा। दोनों के बीच बस कुछ कदमों का फासला था। सोफे पर बैठते वक्त राजन ने एक नजर पूजा को देखा तो पाया कि चाचा की कही बात पर मुस्कुराई वह भी थी। पूजा के घर वाले राजन से सवाल पूछने लगे और राजन बहुत ही शालीनता से उनके हर सवाल का जवाब देता रहा। प्रताप ने भी पूजा से एक दो सवाल पूछे और उसके बाद राजन और पूजा को आपस में बात करने को कहा। राजन ने नजरें उठाकर पूजा को देखा तो उसकी नजरें पूजा से जा मिली और उसने वापस नजरें झुका ली। प्रताप ने देखा राजन और पूजा आपस में बात ही नहीं कर रहे तो उसने कहा, अरे राजन बेटा, पूजा बिटिया को हमारा घर दिखाई दो। राजन ने सुना तो प्रताप की तरफ देखा। प्रताप ने उससे जाने का इशारा किया तो राजन उठा और पूजा के पापा से कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन्हें घर दिखा दें। पूजा ने नजरें उठाकर राजन को देखा। यहाँ आने के बाद पहली बार पूजा ने राजन को इतने गौर से देखा था और राजन का पूजा को साथ ले जाने की परमिशन मांगना तो सीधा उसके दिल को छू गया। अरे बेटा बिल्कुल, इसी बहाने दोनों को अकेले में बात करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। पूजा के पापा ने कहा, हाँ भाई साहब, वो कहा है ना बच्चे, अब हम सबके सामने का ही बात करेंगे। राजन लेकर जाओ, प्रताप ने कहा। राजन ने पूजा की तरफ देखा और हाथ साइड में करके चलने को कहा।
पूजा ने अपने घर वालों की तरफ देखा तो उन्होंने जाने का इशारा कर दिया। पूजा उठी और राजन के साथ वहां से चली गई। घर के नौकर बाकी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गए और सब बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। पूजा के घर वालों को राजन बहुत पसंद आया। वे लोग बस पूजा और राजन के जवाब के इंतजार में थे। राजन पूजा को अपना घर दिखाने लगा। घर के बरामदे में दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन खामोश। याददाश्त जाने से पहले राजन कैसा था ये तो राजन को भी याद नहीं था, लेकिन याददाश्त जाने के बाद वह काफी बदल गया था। और सबसे बड़ा बदलाव कि वह लड़कियों के सामने बात करने में घबराता था। पूजा के साथ चलते हुए राजन का मन काफी बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पूजा से क्या बात करे और कहां से शुरुआत करे। राजन को खामोश देखकर पूजा ने कहा, आप क्या हमेशा इतना ही चुप रहते हैं? हाँ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, राजन ने चौंक कर कहा। तो कैसी बात है? क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हो रही? देखिए, अगर ऐसा है तो आप मुझसे खुलकर कह सकते हैं, मैं अपने मम्मी पापा से कहकर इस शादी से इनकार कर दूंगी। पूजा ने राजन के सामने आकर कहा। अरे नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हाँ कहने के बाद ही पिताजी ने आपके घर वालों को यहाँ बुलाया है, राजन ने कहा। राजन की बातों में घबराहट देखकर पूजा हंसने लगी तो राजन ने हैरान होकर कहा, आप हंस क्यों रही हैं? आप कुछ ज्यादा ही स्वीट है राजन जी, पूजा ने मुस्कुराकर कहा। हम कुछ समझे नहीं, राजन ने कहा। पूजा कुछ देर खामोश रही और कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहती हूँ और इसके लिए आपको मुंह से कुछ बोलना पड़ेगा। तो आप कुछ बोलेंगे प्लीज? पूजा को इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते देखकर राजन मुस्कुरा उठा। अब तक वह घबरा रहा था कि जिस लड़की से उसकी शादी तय होगी वह कैसी होगी, उसे समझ पाएगी या नहीं। लेकिन पूजा को अपने साथ इतना सहज देखकर राजन की घबराहट भी छू हो गई और उसने पूजा से आगे चलने का इशारा करते हुए कहा, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? सब कुछ, पूजा ने आंखें चमकाते हुए कहा। साथ ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी जो कि राजन को अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी। पूजा को अपना बाकी का घर दिखाते हुए राजन उसे अपने बारे में बताने लगा। पूजा बड़े ध्यान से राजन की बातें सुन रही थी और बीच बीच में उसे देख भी लेती। राजन भी चलते हुए पूजा को देख लेता जब वह किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती। घर दिखाते हुए राजन उसे पीछे आंगन में लेकर आया। घर के आंगन में बीचों बीच आम का पेड़ लगा था, जिसे देखकर पूजा भागकर उस पेड़ के पास आई और खुशी से चहकते हुए कहा, अरे वाह, अमिया का पेड़! गर्मियों में इस पर बहुत सारे कच्चे आम भी लगते होंगे ना? फिर तो मुझे रोज खाने को मिलेगा। राजन तब तक पूजा के पास चला आया। पूजा जैसे ही पलटी उसकी नजरें राजन से मिली और उसे याद आया कि रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ है, तो उसने झेपते हुए कहा, अगर आपने शादी के लिए हाँ कही तो आपको कच्चे आम पसंद है? राजन ने पूछा। बहुत 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 ज्यादा। गर्मियों के मौसम में जब पेड़ पर कच्चे आम लगते हैं तब उन्हें पत्थर से मारकर तोड़ना और फिर उसे काट कर उसमें मसाला भरकर खाना, दुनिया के सारे स्वाद उसके सामने बेकार है, पूजा ने कहा। और ये कहते हुए उसकी खुशी आंखों से छलकने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कच्चे आम का जिक्र करते हुए उसके मुंह में पानी भर आया था। पूजा की बात सुनकर राजन एकदम से उदास हो गया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसे राज दुलारी की याद जो आ गई थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या राजन भैया राज दुलारी को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? क्या पूजा के साथ उनका रिश्ता हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।